रामवती एक जानी मानी कंजूस स्त्री थी। बेटे दीपक की शादी में बहू को देने के लिए बाजार में ज्वेलरी खरीदने पहुंच गई। सोनार, आइए आइए, बताइए तो कितने तोले का हार दिखा दूं? रामवती, भाई साहब, पीतल का बना दो, ऊपर से सोने के पानी में डुबकी लगवा देना, लेकिन बनाना भारी, ताकि देखने वाले को लगे वाकई में सोने का हार है। बाकी 4 दिन में तो सब भूल जाएंगे कि हाँ, बहू को तो हार चढ़ाया था। सोनार रामवती की यह बातें सुनकर हंसने लगता है और कहता है, ये क्या कह रही हैं बहन जी, अपनी बहू को पीतल का हार पहनाएंगी? रामवती, किसी को पता चलेगा तब ना, घड़ावट ऐसी करना कि सोने का लगे। रामवती इसी तरह कंजूसी करके ईशानी को बहू बना लाई। जब ईशानी घर में आई तो अपने ससुराल को देखकर सास से बोली, ईशानी, मम्मी जी, शादी के घर में ना कोई साज ना सजावट, ये कैसा स्वागत किया है मेरा? रामवती, बहू, हम दिखावे में विश्वास नहीं रखते, साधारण लोग हैं और सादगी पसंद करते हैं। रामवती मन ही मन अपनी कंजूसी पर बहुत खुश हुई और सुबह जब ईशानी बाथरूम में नहाने गई तो देखा पानी ही नहीं था। ईशानी, मम्मी जी, जरा इधर आइए, देखिए तो टंकी में पानी ही नहीं है। रामवती, अरे बहू, टंकी में पानी रहने से ज्यादा बर्बाद होता है, बाहर नल भी है, उससे खींचकर बाल्टी भर लो। ईशानी, क्या, नल से खींचकर? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैंने कभी नल नहीं चलाया। ईशानी अपने मन में सोचने लगी, लगता है बुढ़िया बहुत बचत करती है। फिर ईशानी दीपक को कहती है, दीपक, मेरे लिए पानी भर के रख दो, मुझे नहाना है। ईशानी तैयार होकर रसोई में चली गई और बोली, मम्मी जी, आप मुझे चाय का सामान दे दीजिए, चाय मैं बना लेती हूँ। रामवती, बहू, हम चाय नहीं पीते और कभी मन करता है तो 5 रुपए की दुकान से ले आती हूँ। ऐसा है कि फिजूल खर्ची मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे लिए चाय ले आती हूँ। ईशानी, मम्मी जी, चाय के बिना तो दिन शुरू ही नहीं होता, फिर आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं? रामवती, नाश्ते की क्या जरूरत है, 10 बजे सीधा खाना ही जाता है। 3 बार खाना बनाने से बेहतर है कि 2 बार खाना ही बना ले, कम से कम एक समय की खाने की बचत तो होती है। जरा रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय पत्ती लेकर आती हूँ। ईशानी रामवती की बातें सुनकर झुंझला गई और सोचने लगी कि वह इस तरह कैसे रह पाएगी। ईशानी ने चाय पत्ती आने पर अपने लिए 1 कप कड़क चाय बनाई और कप में छान ली। जैसे ही वह चाय पत्ती फेंकने वाली थी, रामवती ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ये क्या कर रही हो बहू? ये पत्ती दोबारा काम आ सकती है, अभी तो इससे 2 बार चाय और बनेगी। ईशानी का मुंह फटा का फटा रह गया। वह चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और टीवी देखते हुए चाय पीने लगी। तभी पीछे पीछे रामवती भी पहुंच गई और बोली, बहू, टीवी सिर्फ 1 घंटे ही देखना है और वो भी रात के समय। जानती हो, टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं और मैं किसी को दिक्कत में नहीं देख सकती। उसके बाद रामवती टीवी बंद करके वहां से चली गई। खाने का समय हो चुका था। रामवती बोली, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ, घर में सूखी सब्जी नहीं बनेगी, ज्यादा पानी डालकर सब्जी बनाना। ऐसा है,
पेट सही रहता है और कब्ज नहीं होती। और सब्जी इतनी बनाना कि सुबह की सब्जी शाम को भी हो जाए। ईशानी अपनी सास की बातें सुनकर कमरे में चली गई और अपना बैग पैक करने लगी। दीपक, ये क्या कर रही हो ईशानी? ईशानी, मैं अपने घर जा रही हूँ दीपक। दीपक, लेकिन क्यों? ईशानी, अपनी मम्मी से पूछो, मैं इतने अभाव में कभी नहीं रही। चाय मत बनाओ, सब्जी पानी भरकर बनाओ, नल से पानी खींचो। कितनी कंजूस है आपकी मम्मी। बस मैं जा रही हूँ। दीपक, मैं जानता था कि एक न एक दिन यह होना ही था। मम्मी अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगी। उनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं हो सकती। ईशानी, हम लोग खुद परेशान हैं इनकी ये आदत से। घर छोड़ने का मत सोचो ईशानी, कुछ ऐसा करो कि मम्मी की यह कंजूसी खत्म हो जाए। उनके चक्कर में हमारा रिश्ता मत खराब करो ईशानी। ईशानी, आप जानते हो कि आपकी मम्मी कंजूस है। अब देखना, एक कंजूस सास को मैं एक महाकंजूस बहू बनकर कैसे ठीक करती हूँ। दीपक, मैं तुम्हारे साथ हूँ ईशानी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। रामवती पंखा चलाकर सो रही थी। ईशानी पंखा बंद करते हुए बोली, मम्मी जी ये क्या? पूरे दिन पंखा चलेगा तो जानती हो बिजली का बिल कितना आएगा। जाइए बाहर जाकर हवा में बैठिए। रामवती, क्या मैं बाहर जाऊं? बाहर देखो तो कितनी गर्मी है। नहीं नहीं, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। ईशानी, पंखा तो मम्मी जी अब बंद ही रहेगा, सिर्फ रात में ही चलेगा। रामवती को बुरा तो लगा, पर अंदर ही अंदर वे खुश भी हुई कि आखिर बहू भी उसकी तरह बचत करना सीख ही गई। अगले दिन जब रामवती खाना खाने लगी तो सब्जी को चम्मच से चलाकर देखा और पूछा, बहू ये क्या? ये किस चीज की सब्जी बनाई है? इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ईशानी भोली बनकर बोली, मम्मी जी ये पानी की सब्जी है। देखो तो मैं आपसे कितना सीख गई। पानी की सब्जी बनाने से सब्जी की भी बचत और हाजमा भी चकाचक रहेगा। रामवती, अरे नहीं, मैंने इतनी भी बचत करने के लिए नहीं कहा था। खाली पानी की भी सब्जी बनती है क्या? ईशानी, नहीं बनती माँ जी, लेकिन मैंने बनाई। आखिर सीखने से ही तो कुछ आता है। रामवती कुछ कहती, उससे पहले ही ईशानी वहां से चली गई। बेचारी को पानी से ही रोटी खानी पड़ी। रामवती, बहू मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। ईशानी, लेकिन कपड़े किस लिए माँ जी? रामवती, लगता है तुम पागल हो गई हो। कपड़ों का क्या करते हैं? नहाकर पहनते हैं और किस लिए? ईशानी, ओ अच्छा ये बात। नहीं मम्मी जी, रोज रोज कपड़े बदलने से कपड़े धोने पड़ते हैं और कपड़े धोने से साबुन और पानी दोनों खर्च होते हैं। इसलिए कम से कम 2 दिन बाद कपड़े बदला करो। रामवती, ये बहू को क्या हो गया है? मैं तो कंजूस थी ही, लेकिन बाप रे ये तो महाकंजूस है। बताओ जी, मैं कपड़े भी नहीं बदलूंगी क्या? ईशानी को अपनी जीत होती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए अब वो खुश रहती थी। उसे इस तरह कंजूसी दिखाने में बड़ा मजा आता था और उससे जो रामवती का मुंह बनता था वो तो देखने वाला होता था। रामवती, बहू मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। ईशानी, मम्मी जी फ्रेम से शीशे निकाल देती हूँ, फिर लगाकर देखना। रामवती, बहू मेरा मजाक बना रही हो। रामवती एक बार बहुत बीमार हो गई। दीपक ने कहा, चलो मम्मी जी आपको डॉक्टर के पास लिए चलता हूँ। ईशानी, नहीं दीपक, 1-2 दिन देख लेते हैं, क्या पता ऐसे ही ठीक हो जाए। बेकार में डॉक्टर फीस ले लेगा।
मैं काढ़ा बना देती हूँ, उसे पी लेना, ठीक हो जाओगी। रामवती, बहू, लगता है तुम तो मुझे मार कर ही छोड़ोगी। ईशानी, नहीं मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको मारने का तो मैं गलती से भी नहीं सोच सकती। अगर आप मर गई तो पहले उठावनी, फिर तेरवी और रिश्तेदारों का आना जाना सो अलग। नहीं मम्मी जी, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। जाओ दीपक, मम्मी जी की दवाई दिलवा लाओ, कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी सचमुच ही मर जाएं। दीपक रामवती को हॉस्पिटल ले जाकर दवाई दिलवा लाया। डॉक्टर ने सारी दवाइयाँ समझा दी थी। रामवती, बहू, दोपहर वाली दवाई तो दो। ईशानी, नहीं मम्मी जी, एक बार ही दवाई खानी है। एक बार खाने से ये ज़्यादा दिन चलेंगी और दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। जब हम एक बार की चाय पत्ती से 3 बार चाय बना सकते हैं, तो एक दिन की दवाई भी तो 3 दिन खा सकते हैं ना। रामवती, बस करो बहू, बस करो। मैं तो कंजूस थी ही, लेकिन तुम्हारे जितनी नहीं। तुमने तो कंजूसी की सारी हदें पार कर दी, लेकिन मुझे अक्ल आ गई है। मैं गलत थी। अपनी कंजूसी का एहसास तुम्हारी कंजूसी देखकर हुआ। अब मैं कभी कंजूसी नहीं करूँगी। ईशानी, मम्मी जी, मुझे माफ़ कर देना। आपको सुधारने के लिए ही मुझे ये महाकंजूसी का नाटक करना पड़ा। अब मैं भी ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये कहकर ईशानी रामवती के पैरों में झुक गई। रामवती ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।